एक सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि जहां पर तीन सतह जो होंगी, जो तीन सतह होंगी वो क्या होंगी जी, वो वर्टेक्स के ऊपर तीन कलर होंगे एक क्यूब के अंदर। देखो वर्टेक्स ये वाला बताया था बिल्कुल कोने पे, ये वर्टेक्स है। देखिए एक कलर ये रहा, एक कलर ये रहा और एक कलर ये रहा। तो तीन कलर केवल वर्टेक्स पे ही होते हैं जी। ये देखो एक दो तीन। सेम यही चीज यहाँ है, देखिए इस पोर्शन पे आ जाइए, 1 2 3। सेम यही यहाँ आ जाइए 1 2 3। और सेम यही पोर्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी है 1 2 और ये 3। तो चार वर्टेक्स ऊपर हो गए और चार ही सेम टू सेम नीचे जी। यहाँ पे इस पोर्शन पे देखिए, यहाँ भी तीन होंगे, यहाँ भी तीन होंगे, यहाँ भी तीन होंगे, यहाँ भी तीन होंगे। तो कितनी सरफेस ऐसी हैं जिनपे तीन कलर होंगे? 24। कितनी सरफेस है आपकी, जो मैंने आपको बताया था 24। कितना होगा? 8। हाँ जी 8 होगा। तो 8 वर्टेक्स होते हैं, तो ये 8 होंगे। ठीक है जी। अब देखो आपको पूरी क्यूब आपके सामने है, मुझे ये बता दो इस क्यूब के अंदर कहां पर तीन से ज्यादा कलर है? कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको तीन से ज्यादा। मैक्सिमम 3 कलर्स हैं, देखो कहीं नहीं मिलेंगे कहीं पे। इसको चेक कर लो, यहाँ पे 1 और 2 दो कलर है जी। देखिए यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ भी दो कलर मिलेंगे। आपको कहीं भी चार कलर नहीं मिलेंगे। जब वर्टेक्स पे मैक्सिमम 3 कलर्स होते हैं, चार कलर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, तो इसलिए चार कलर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कितने होते हैं जी? 0 होता है। कल मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, हाँ जी ये लिखवाया था ना, वर्टेक्स वाला समझ में आ गया। और चार कलर का पोर्शन, चार कलर का पोर्शन हमेशा क्या रहेगा? 0। 4 का, 5 का, 6 का, क्योंकि 4 5 6 कलर का ही होता ही नहीं है क्यूब के अंदर। ओके, एक छोटी सी और बात जिसमें बच्चे कल कंफ्यूज हो रहे थे, उसको और देख लीजिए। ये बड़ा क्यूब है मान लीजिए, इसकी ये जो है ये एक लाइन मान लो, एक एज कितनी दे रखी है भैया आपको? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, बड़े वाले साइड की एक एज कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। अब जरा आप सोच के देखो, जब एक 3 है, ये 3 है, तो भैया ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। लेंथ ब्रेथ हाइट सब 3 3 होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, अब जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये एज मैंने बताया 3 है, ये लाइन जो है ये कितनी है? 3 है बड़े वाले की। छोटे वाले की 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एंस निकालने हैं हमें। तो एंस कैसे निकाले थे? दोनों को डिवाइड किया था। 3 को जब 1 से डिवाइड किया तो कितना आया था? 3। एन कितना आया था? 3। तो कहने का क्या मतलब है, इस एज में से, इस लाइन में से एक एक सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स निकल सकते हैं? आप देखो, 1 सेंटीमीटर का 1 2 और ये 3, कितने निकले जी? 3। यही मैं आपको कल एन बता रहा था। चाहे आप इसको यहां से निकाल लो, चाहे आप इसको यहां से निकाल लो, चाहे आप इसको यहां से निकाल लो, हर जगह से आपको 3 ही निकलेंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन मैंने लिया था, मान लीजिए कि भैया इसकी एज कितनी है? 15 है। ये लाइन कितनी है जी? 15 है। ठीक है, तो पूछ रहे थे भैया 5 5 सेंटीमीटर के कितने निकलेंगे बता दो। तो 15 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 3। तो 5 सेंटीमीटर का 1, 5 सेंटीमीटर का 1, 5 सेंटीमीटर का 1, कितने हो गए जी? ये 3 हो गए। ठीक है, और टोटल पूछे तो जो एन स्मॉल निकला है उसी का हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, तो हमारा टोटल आ जाएंगे इसमें, टोटल कितने होंगे। ठीक है, अब क्लियर हुआ कल वाली बात? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, मुझे करके बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं कि बोल दूं? बोर्ड पर सर। सर बोर्ड पे लिख दो। सोनम सिंह, सोनम आप अपना नंबर सेंड कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, मुझे पर्सनल मैसेज कर देना अपना नंबर, मैं ऐड कर दूंगा आपको ग्रुप में। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक घन के सभी फलकों को, एक घन के सभी फलकों को, सर बोर्ड पे लिख दो सर क्वेश्चन। बोर्ड पे लिखूं?
सर हिंदी में सर क्लियर नहीं होगा फिर। ओके ओके कोई नहीं। पहले मुझे एक बार बता दो, आपको नजर आ रहा है? नो यस सर। सर, नजर आ रहा है। ठीक है। नो सर, नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा? चलो मैं नीचे से लिख देता हूँ, विजिबल है सर, क्लियर है। कोई नहीं, मैं नीचे से लिख देता हूँ। नो सर। अब ठीक है? हाँ जी सर, अब आ रहा है। ठीक है। एक घन के सभी फलकों को लाल रंग में रंगा गया है। इस घन को समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। इस सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जिनका केवल एक फलक रंगीन है। सेकंड क्वेश्चन, प्लीज पहले क्वेश्चन पूरा लिखना आंसर करने से पहले, ओके? सेकंड, कितने छोटे घनों के केवल दो फलक रंगीन हैं। थर्ड, कितने घनों का कोई भी फलक रंगीन नहीं है। चलिए करके दिखाइए। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर कल का रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा हमें, रिकॉर्डेड सेशन? नहीं, कल नहीं मिल पाएगा, कल का नहीं मिलेगा। नहीं मिल पाएगा? हाँ, कल वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो हाँ रिकॉर्ड नहीं जी, हो पाई। ओके सर, ओके। सर फलक का मतलब क्या है? हाँ जी। साइड। फेसिस। फलक। फलक मतलब फेसिस, ये रहे, देखो सामने, ये 1, ये पूरा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये साइड में 6, ये चीज को फलक बोलते हैं। साइड्स को बोलते हैं।
ये सामने ये सरफेस नजर आ रहा है पूरा, ये पूरा ये रहा। ये फलक। वन, नीचे वाला इसके 2, ये 3, ये 4, ये 6 होता है ना टोटल हमारे, इसको बोलते हैं जी फलक, फेसिस। ठीक है, कल की क्लास नहीं ली थी क्या आपने? नो सर, कल नहीं ली थी। नहीं सर, कल नहीं ले पाए सर, तो अवेलेबल हो सकता है रिकॉर्डेड सेशन? रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल नहीं होगा, चलो, लेकिन मैं अलग से वीडियो बना के डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आगे सबका सर। यस सर। यस सर। आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 54। सेकंड का जो आंसर होगा 36। एट द एंड 27। अभी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं ली वो थोड़ा समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सबने लिख लिया ना? क्वेश्चन सबने लिख लिया? यस सर, सबने लिख लिया। यस सर। करते हैं, देखिए। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था कल, कि कोई भी आंसर निकालने से पहले आप लोग क्या एन निकालेंगे। ओके, एन कैसे निकलेगा? अगर दो साइड दे रखी है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा एन निकल जाएगा, है ना। और अगर नहीं दे रखी तो जितने यहाँ पे छोटे घर दे रखे हैं उनका क्या निकाल दोगे आप? क्यूब रूट। ठीक है, जब दो साइड दे रखी होंगी तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करते ही आपका एन आ जाएगा। अगर साइड नहीं दे रखी तो जितने छोटे घन आपको दे रखे हैं उनका क्या कर दीजिए? क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो 125 का क्यूब रूट होता है जी 5, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 125 का क्यूब रूट कितना होता है? आरती बंसल, आप मैसेज कर देना अपना नंबर, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, कौन से ग्रुप में ऐड होना है वो भी बता दीजिए ना, पार्ट 1 या डीएसएसबी वगैरह, जिसमें भी डीएसएसबी के टीजीटी में होना है वो भी बता देना। ठीक, ये सर ने लिंक भेज दिया, आप ऐड हो जाइए सब। चलिए, एन कितना हो गया? 125 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 होता है। ओके, तो एन की वैल्यू हमारी आ गई। अब जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन में बोला है वो करते रहिए। पहले क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनका केवल एक फलक रंगीन। तो एक फलक रंगीन होने का फॉर्मूला क्या बताया था? n-2, बोलिए, की पावर 2 इंटू में 6, यही बताया था ना? n-2 पावर 2 इंटू। यस सर, यही बताया था। n कितना है मेरा? 5 माइनस 2 की पावर 2 इंटू में 6। सॉल्व करते हैं, 5 में से 2 माइनस हुआ, कितना बचा? 3 की पावर 6, 3 की पावर 9 इंटू 6 कितना आ गया जी आपका? 50। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कितने छोटे घनों के केवल 2 फलक रंगीन है। तो 2 वाले का फॉर्मूला क्या बताया था जी? n-2 इंटू 12। n कितना है आपका? 5 माइनस 2 इंटू में 12। सॉल्व करते हैं, 5 में से 2 माइनस हुआ, 3 इंटू 12 कितना आ गया जी आपका? 36। और लास्ट वाले का क्या है जी क्वेश्चन? कितने घनों का कोई भी फलक रंगीन नहीं होगा। तो कोई भी फलक रंगीन नहीं होगा, उसका फॉर्मूला क्या था? n-2 क्यूब। ठीक है, n कितना है आपका? 5 माइनस 2 का क्यूब। 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है कि 27। तो आंसर आ गया आपका 54, 36 एंड 27। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं एन हुआ बता दीजिए एक बार, एन क्या है? क्या चीज? एन क्या है? क्या चीज है एन? एन क्या चीज है? ये एन ये चीज है कि ये क्यूब आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इस क्यूब के 125 छोटे टुकड़े किए हुए जी। ठीक है ना, या भी जो क्वेश्चन में बता रहा था वो सुन लो।
कि मान लीजिए ये एक एज है, ठीक है ना, एक किनारा है ये वाला, ठीक है, इस किनारे को तोड़ तोड़ कर कितने छोटे क्यूब बनाए जा सकते हैं, वो चीज है ये n, ठीक है। तो n निकलेगा कैसे, कल की क्लास आपने नहीं ली थी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जी समझना n क्या है, ठीक है। लेकिन आप सीधा अभी फिलहाल के लिए याद कर लो कि अगर क्वेश्चन में छोटे घन दे रखे होंगे तो आप इसका क्यूब रूट निकाल देना, ये आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना सीख लीजिए, ठीक है। बाकी कल की क्लास कोशिश करूंगा रिकॉर्डेड सेशन डालने का मैं बना के एक बार, ठीक है, तो फिर क्लियर हो जाएगा इनके है। ओके सर। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। रफ करूं इसको, यस सर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप, कलर फिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप करते हैं कलर फिलिंग। रंग भरना। अब इसमें क्या करेगा, आपको बोलेगा विजिबल नहीं है, क्या लिखा है आपने? कलर फिलिंग, कलर फिलिंग लिखा है, कलर फिलिंग, रंग भरना। अब आपको क्या करेगा, बोल देगा एक क्यूब है और उसमें ना आपको कलर भरने को बोल देगा कि जी आगे रेड कलर है, पीछे व्हाइट कलर है, जो मर्जी वो कलर कर देगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ अगर आगे फ्रंट पे रेड है तो पीछे कौन सा कलर है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, फिर मैं करने का तरीका बताऊंगा आपको कि कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, लिखूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, तो इसलिए प्लीज आप इसको लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ, ठीक है। लिख दो। सर जो कल लिखवाया था वही सेम क्वेश्चन है, दूसरा से क्वेश्चन? वो अलग टाइप है जी, वो अलग टाइप है, आज दूसरा क्वेश्चन है। ओके। देखिए, एक पेंटर को, थोड़ा फास्ट लिखना जी, ठीक है। एक पेंटर को एक घनाकार बॉक्स रंगने को इस प्रकार कहा गया कि प्रत्येक फलक पर 6 रंगों को अलग अलग पेंट करे तथा फलकों को नीचे दिए गए क्रम से भरे या रंगे। दोबारा बोल रहा हूं, सुनिए। एक पेंटर को एक घनाकार बॉक्स रंगने को इस प्रकार कहा गया कि प्रत्येक फलक पर 6 रंगों को अलग अलग पेंट करे तथा फलकों के नीचे दिए गए क्रम से रंगे, ठीक है। इसके आगे लिख रहा हूं, बोर्ड पे देखिए। लाल रंग, सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए क्वेश्चन फिर से सुनिए। एक पेंटर को एक घनाकार बॉक्स रंगने को इस प्रकार कहा गया कि प्रत्येक फलक पर 6 रंगों को अलग अलग पेंट करे तथा फलकों के नीचे दिए गए क्रम से रंगे, ठीक है। उसके आगे का क्वेश्चन नीचे लिख रहा हूं, आप लिखेंगे, बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लिखेंगे। सर ये दिखाई नहीं दे रहा, आप बताएंगे इनको और डिक्टेट करेंगे? दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है सर, क्लियर है, विजिबल है सर, उनकी स्क्रीन में प्रॉब्लम है सर, विजिबल है, स्क्रीन ये फुल नहीं कर रखा सर। कोई नहीं, सुनिए, मैं डिक्टेट भी कर देता हूँ, कोई नहीं। ए पॉइंट में मैंने लिखा है लाल रंग
लाल रंग पीले व भूरे पलकों के मध्य रहे। हरा रंग, बी पॉइंट में हरा रंग सिल्वर रंग के साथ रहे। सी, गुलाबी रंग हरा रंग के साथ रहे। डी, पीला रंग भूरे रंग के साथ, भूरे फलक के विपरीत रहे। सबसे नीचे भूरा रंग रहे। एफ, सिल्वर तथा गुलाबी रंग एक दूसरे के विपरीत रहे। अगर किसी को दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल दूंगा क्वेश्चन, आप बोल देंगे। थोड़ा फास्ट कीजिए। हो गया? हो गया सर। यस सर। यस सर। चलिए अब एक लाइन छोड़ के लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक लाइन छोड़ के लिखना स्टार्ट कीजिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दी गई सूचना के आधार पर दीजिए। दी गई सूचना के आधार पर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, लाल के विपरीत कौन सा फलक है? विपरीत मतलब अपोजिट। लाल के विपरीत कौन सा फलक है? ऑप्शंस मैं बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस लिख लीजिए। ए पीला, बी हरा, सी गुलाबी और डी सिल्वर। ए पीला, बी हरा, सी गुलाबी और डी सिल्वर। हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोलूं? सर। यस सर बोलिए। सेकंड क्वेश्चन है, ऊपर कौन सा फलक होगा? फलक मतलब फेसेस, ऊपर मतलब टॉप। ऊपर कौन सा फलक होगा? ऑप्शंस सॉरी, ए लाल, बी गुलाबी, सी पीला, डी सिल्वर। सर एक Next बार question. ऑप्शन और बोलिएगा। हाँ जी बिल्कुल। ए लाल, बी गुलाबी, सी पीला, डी सिल्वर। ओके सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे के संलग्न कौन कौन से फलक रहेंगे? संलग्न मतलब जो कल बताया था, एडजेसेंट जो था हमारा, वही साथ में। हरे के संलग्न कौन कौन से फलक रहेंगे? ऑप्शन में ए लिखिए,
पीला, गुलाबी, लाल, सिल्वर, ये ए ऑप्शन है। पीला, गुलाबी, लाल, सिल्वर। बी ऑप्शन है भूरा, गुलाबी, लाल, सिल्वर। भूरा, गुलाबी, लाल, सिल्वर। सी ऑप्शन लाल, सिल्वर, पीला, भूरा। सी ऑप्शन लाल, सिल्वर, पीला, भूरा। डी ऑप्शन लिखिए गुलाबी, सिल्वर, पीला, भूरा। इसको इंग्लिश में तो नहीं बोलना है ना जी, रेड, सिल्वर, येलो, ये तो आप पता ही होगा। डी ऑप्शन है जी गुलाबी, सिल्वर, पीला, भूरा। सर एक बार भी बताना। डी है जी गुलाबी, सिल्वर, पीला और भूरा। ऑल बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर के विपरीत कौन सा फलक होगा? सिल्वर के विपरीत कौन सा फलक होगा? ऑप्शंस, ए गुलाबी, बी भूरा, सी लाल, डी हरा। क्वेश्चन है सिल्वर के विपरीत कौन सा फलक होगा? ऑप्शन है ए गुलाबी, बी भूरा, सी लाल, डी हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लाल रंग के संलग्न चार फलकों में से लाल रंग के संलग्न चार फलकों में से तीन फलक कौन से होंगे? ऑप्शन ए सिल्वर, हरा, भूरा। ऑप्शन बी सिल्वर, भूरा, गुलाबी। ऑप्शन 1 रिपीट कीजिएगा। सिल्वर, हरा, भूरा। बी ऑप्शन सिल्वर, भूरा, गुलाबी। सी ऑप्शन सिल्वर, गुलाबी, हरा। डी ऑप्शन पीला, गुलाबी, हरा। डी ऑप्शन पीला, गुलाबी, हरा। क्वेश्चन सबका हो गया? यस सर हो गया। यस सर हो गया। ठीक है, अपने आप नहीं करना, मैं बोर्ड पे करा रहा हूं, ठीक है? अपने आप नहीं करना। ऑप्शन सी रिपीट कर दूं। ऑप्शन सी है सिल्वर, गुलाबी और हरा। एक सेकंड लेना जी मेरे को। क्वेश्चन 3 के ऑप्शन ए और बी रिपीट कर दो सर, आपने पहले नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 3 के ए और बी। ए ऑप्शन है जी पीला, गुलाबी, लाल, सिल्वर। ए ऑप्शन है पीला, गुलाबी, लाल, सिल्वर।
बी ऑप्शन है भूरा, गुलाबी, लाल, सिल्वर। चलिए जी, अब क्वेश्चन में स्टार्ट करा रहा हूं, ठीक है। ओके, देखो बोर्ड नीचे तक नजर आया कुछ, थोड़ा बहुत स्पेस बना? अगर मैं नीचे लिखता हूं तो नजर आ जाएगा? यस सर। जी सर। ठीक है, सबसे पहली बात तो मेरी सुनो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए तो पहले क्यूब के 3 फेस बना लीजिए आप। ठीक है, क्यूब के कितने फेस बना लीजिए आप? 3 फेस बना लीजिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए ये आपका फ्रंट है, ये आपका राइट साइड है, और ये वाला साइड आपका क्या है जी? टॉप है। ये लिख देता हूं मैं इसको, टॉप। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, 2 मिनट का काम है। 3 फेस बना लीजिए, एक टॉप, एक फ्रंट और एक राइट। 3 तो आपको नजर आएंगे और 3 आपको नजर नहीं आएंगे। जैसे ये टॉप है तो इसके नीचे यहां पर क्या होगा जी? बॉटम होगा। ठीक है, ऊपर अगर टॉप है तो नीचे क्या होगा? बॉटम। अगर यहाँ राइट है तो इस तरफ क्या होगा जी? लेफ्ट। अगर ये फ्रंट है तो पीछे क्या होगा जी? सॉरी, फ्रंट है तो पीछे क्या होगा जी? बैक। होगा कि नहीं होगा? ये बात बताओ किस किस को समझ में आई? यस सर। यस सर। इजी बात है। आ गई सर। ये फ्रंट है तो पीछे बैक होगा, ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा, ये टॉप है तो ये क्या होगा? थैंक यू बॉटम। सो मच। क्या हुआ? थैंक यू सो मच। कुछ कह रहे हैं क्या कोई? कुछ पूछना है किसी को? नो सर। नो सर। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना। देखिए, दोबारा देख लीजिए। अगर मैं एक क्यूब है तो गोविंद माइक ऑफ करो। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। जैसे मैंने ये रखा, ये देखिए, तो आपको इसका एक ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, एक इसको सॉरी ऐसे रख लीजिए ना, इसकी तरह। ये देखिए, ये फ्रंट हो जाएगा, ये फ्रंट हो गया आपका, ये रहा, ये फ्रंट हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया, ये आपका टॉप हो गया। ठीक है, फ्रंट के पीछे ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा, बैक। टॉप के नीचे जो नहीं दिखाई दे रहा, बॉटम। राइट के बिल्कुल इस तरफ जो नहीं दिखाई दे रहा, वो लेफ्ट। यही चीज मैंने सामने बनाई है। ठीक है, अब प्लीज ध्यान रखना कैसे आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। कर तो आप यहां से भी कर सकते हो, ए ऑप्शन से, ठीक है, स्टार्टिंग से। लेकिन मेरी आपको एक सलाह है, एक एडवाइस है कि आप क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे? उल्टा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ऑपोजिट वाले सर। हाँ जी सर, ऑपोजिट वाले से स्टार्ट करेंगे। अपोजिट, यहां से स्टार्ट करो क्वेश्चन को, नीचे से। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना नीचे से। और दूसरी बात, क्वेश्चन को नीचे से स्टार्ट करने के बाद पहली प्रेफरेंस देना टॉप को और बॉटम को, कि हमें सबसे पहले टॉप और बॉटम का कुछ मिल जाए। ठीक है, 2 बातें मैंने आपको बताई, दोनों को ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि क्वेश्चन को जब आप आंसर में करेंगे तो नीचे से स्टार्ट करो, अपोजिट स्टार्ट करो क्वेश्चन को। ठीक है, जहां से क्वेश्चन एंड हो रहा है वहां से स्टार्ट करो। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि आप प्रेफरेंस किसको दो? टॉप और बॉटम को। पहले आप टॉप और बॉटम को फाइंड कर लो। अब देखो दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले नीचे वाले को पढ़ो। सिल्वर तथा गुलाबी रंग एक दूसरे के विपरीत रहे, कुछ पता नहीं चला हमें क्या करना है। हमें किसको पकड़ना है? पहले टॉप और बॉटम को। तो यहां से टॉप और बॉटम का मुझे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, उसके ऊपर चलते हैं। सबसे नीचे भूरा रंग रहे, सबसे नीचे भूरा रंग, मेरा काम का पॉइंट मुझे मिल गया। बॉटम, बॉटम में कौन सा रंग रहे जी? भूरा। तो ये बॉटम है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ बॉटम को। बॉटम में कौन सा रंग रहे जी? भूरा। लीजिए जी, बॉटम में कौन सा हो गया? भूरा। ठीक है, मुझे बॉटम मिल गया। अब मैं टॉप की तरफ चलता हूँ, टॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
ये देखिए इसके ऊपर आइए, पीला रंग भूरे फलक के विपरीत रहे, मिल गया। पीला रंग किसके विपरीत होगा जी? भूरे रंग के। भूरा ये रहा बॉटम, बॉटम के अपोजिट क्या होता है जी? टॉप। बॉटम के अपोजिट क्या होता है? टॉप। टॉप में कौन सा कलर होगा जी? पीला कलर होगा। तो यहाँ पे टॉप में कौन सा कलर होगा जी? पीला रंग होगा। बताओ ये बात किस किसको समझ में आएगी? सर आगे Yes, sir. सर मगर जो ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे नीचे वाला सिल्वर तथा गुलाबी, इसमें भी तो एक दूसरे के विपरीत उन्होंने कहा है। हाँ विपरीत कहा है, लेकिन टॉप बॉटम नहीं कहा ना। मैंने कहा कि सबसे पहले टॉप बॉटम को पकड़ना है, टॉप बॉटम नहीं कहा। ओके ओके, जी 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 जी, ठीक है ना, टॉप बॉटम नहीं कहा। दो चीजें क्लियर। अब चलो ये जिस जो क्लियर होगा इस पर टिक लगाते हो। दो चीजें हमारी खत्म हो गई, हमें नहीं देखनी। अब ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बी एंड सी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे, मतलब ये मान लो हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा बी और सी। इन दोनों को 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। ऊपर चलिए, लाल रंग पीले व भूरे फलकों के मध्य रहेगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखना। हमेशा टॉप और बॉटम देखने के बाद, हमेशा टॉप और बॉटम देखने के बाद आप वाली स्टेटमेंट ढूंढना जो इन दोनों से मिलती जुलती हो या इन दोनों कलर पे डिपेंड करती हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि टॉप और बॉटम को ढूंढो, टॉप बॉटम के बाद वाली स्टेटमेंट ढूंढो जो इन दोनों से मिलती जुलती हो। तो देखो इसके बाद अगर मैं इन दोनों पे जाऊं तो पीला और भूरा रंग का कोई भी कॉन्सेप्ट दोनों में नहीं है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैं चला गया ऊपर, देखो लाल रंग पीले व भूरे फलकों के मध्य रहेगा। भैया पीला ये रहा, ठीक है, भूरा ये रहा, इन दोनों के बीच में रहेगा तो यहाँ रहेगा, इन दोनों के सर या तो फ्रंट में या बैक में। हाँ वही, या तो फ्रंट में या बैक में। ऐसा नहीं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जी जी, क्योंकि चारों चीजें बीच जी सर लेफ्ट में भी हो सकता है। ये टॉप हो गया, ये ऊपर वाला, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, तो बीच में तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, चारों आ रहे हैं ना। कहीं भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ फ्रंट में, आप चाहे यहाँ ले लो आंसर सेम आएगा, चाहे यहाँ ले लो आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं यहाँ ले रहा हूँ लाल रंग पीले व भूरे फलकों के बीच में, तो मैं यहाँ पे लाल रंग ले लेता हूँ। फ्रंट में मैं क्या ले लेता हूँ? लाल रंग ले लेता हूँ। इतनी बात क्लियर है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने टॉप बॉटम को फिल किया, फिर इनसे मिलती जुलती स्टेटमेंट से मैंने तीसरा कॉलम मेरा फिल कर लिया। 3 हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब कोई भी एक स्टेटमेंट जो आपको समझ में आ रही है वो उठा के यहाँ लिख दो। जैसे देखो, सिल्वर तथा गुलाबी रंग एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। सिल्वर और गुलाबी रंग एक दूसरे के क्या रहेंगे जी? अपोजिट। अब जरा दिमाग लगाओ, ये दोनों तो अपोजिट हो गए, ठीक है। लाल के अपोजिट कुछ आएगा, लाल के अपोजिट तो कुछ ना कुछ आएगा, तो ये दोनों तो अपोजिट नहीं हो सकते ना, सिल्वर और गुलाबी। तो अगर मुझे इन दोनों को अपोजिट करना है तो मुझे लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट राइट मेरा बिल्कुल खाली है, तो मैं इनको यहां पुट कर दूंगा। तो भैया जी मैंने यहाँ गुलाबी लिख दिया और यहाँ मैंने सिल्वर लिख दिया अपना। ये गुलाबी बिल्कुल, ये दोनों साइड मेरी बिल्कुल खाली थी, दोनों अपोजिट है, ये गुलाबी हो गया और ये क्या हो गया? सिल्वर। देखो 5 कलर फिल हो गए। सर अगर सिल्वर की जगह गुलाबी और गुलाबी की जगह सिल्वर कर दो तब भी आंसर सेम आएगा। बिल्कुल सेम आएगा, रख के देख लेना, बिल्कुल सेम आएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि उसने अपोजिट बोला है, उसने ये नहीं बताया कौन सा राइट साइड में है कौन सा लेफ्ट साइड में, ठीक है। हम तो अपनी मर्जी से रख लिया इसलिए, में गुलाबी यहाँ रख दिया, सिल्वर। देखो 5 कलर आ गए हैं, पीला आ गया, गुलाबी आ गया, लाल आ गया, भूरा आ गया, सिल्वर आ गया। देखो कौन सा कलर बचा हुआ है? एक हरा कलर बचा हुआ है जी, बस हरा, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, लाल के बिल्कुल पीछे कौन सा कलर होगा? हमारा एक पोर्शन ही तो खाली है, बैक। बैक में कौन सा हो जाएगा जी? हरा रंग हो जाएगा। कौन कौन मेरी बात समझाइए, बताओ। यस सर, समझ गया। समझ आ ये गई क्वेश्चन, सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन करना तो आपको खुद ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। बस जो 2 बातें मैंने बताई है वो ध्यान रखना। एक तो क्वेश्चन को नीचे से पढ़ना, ठीक है, और दूसरा पहले टॉप और बॉटम को प्रेफरेंस देना, और उसके बाद टॉप बॉटम से जो चीज मिलती जुलती है उसको कर देना, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, देखो हरा रंग पहले भी निकाल सकते थे आप इन दोनों स्टेटमेंट से। आपके मन में ये वाली बात आ रही है कि भैया ने ये क्यों लिया, पहले सबने ये क्यों लिया, ये दोनों क्यों नहीं लिए?
आप इन दोनों को भी ले सकते हो। देखो इनमें कलर देखो, दोनों में हरा रंग सिल्वर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें दोनों। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए 2 मिनट के लिए बिता रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपको दिया है हरा और कौन सा रंग दिया है, सिल्वर। हरा और सिल्वर दोनों साथ साथ है। यहाँ पे गुलाबी और हरा ये दोनों साथ साथ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो कॉमन है ना, जो कॉमन है उसको साइड कर दो, जो कॉमन है उसको साइड कर दो। या हाँ चलो कॉमन है जो उसको साइड कर दियो, मैंने हरे को साइड कर दिया, क्या बचा मेरे पास, सिल्वर और गुलाबी। और बाकी अगर दोनों आप ध्यान, अपोजिट। हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिल्वर और गुलाबी लास्ट वाली लाइन में है अपोजिट है। अपोजिट है तो दोनों यही आएंगे जी, अपोजिट तो यही चीज है मेरे पास बची है। अगर मैं लाल के पीछे गुलाबी लिख दूंगा तो अपोजिट कैसे होगा, तो ये दोनों अपोजिट हो गए और जो बचा वो कहाँ आ जाएगा, बैक में आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? जी सर। यस यस सर। सर, आ गई समझ। ठीक है जी। तो अब मैंने तो रफ कर दिया है, तो स्टेटमेंट आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, सब कुछ ठीक मिलेगा आपको। और अब क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं फटाफट। तो आप जरा आंसर निकाल दो फटाफट, जो भी है जल्दी से निकाल दीजिए। आंसर निकाल दो, 2 मिनट का टाइम आप लोगों के पास, जल्दी निकाल दीजिए। गुलाबी, सिल्वर, पीला और भूरा। तो ये आप कौन से क्वेश्चंस लिख रहे हैं? ये थर्ड क्वेश्चन है ना जी आपका, वो लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे। ओके सर। थर्ड क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ। सबके आंसर आ गए तो एक बार आंसर चेक कर लीजिए आप लोग, मैं बोल देता हूँ आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा ग्रीन, हरा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा येलो, पीला। आंसर चेक कर लीजिए आप अपने। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा गुलाबी, सिल्वर, पीला और भूरा। जो डी ऑप्शन है वो आएगा जी इसमें थर्ड में। ठीक है, गुलाबी, सिल्वर, पीला और भूरा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा गुलाबी। और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर, भूरा और गुलाबी। सिल्वर, भूरा और गुलाबी। सर ठीक है सर हमारे। शहनवाज अंसारी, कौन से क्वेश्चन का आंसर? अच्छा ठीक है, ये ग्रीन येलो, ठीक है जी, सही है। सब पे ठीक है? यस सर। यस सर। थर्ड क्लियर यस सर, ठीक है। मैंने थर्ड इसलिए बोर्ड पे लिखा है, मैं बता देता हूँ एक बार, देखिए।
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देगा आपको, मेरे से लिखवा लो, जरूर देगा। अगर क्यूब के ऊपर क्वेश्चन देता ना, बड़ा क्वेश्चन देता तो जरूर देगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही टाइम खराब करेगा। ठीक है, अब देखो काफी बच्चे कैसे कर रहे होंगे, देखो काफी बच्चे करोगे कि हरे के संलग्न मतलब साथ साथ में कौन कौन से फलक है, देखो बच्चे चेक कर होंगे, हरा पीछे है, इसके साथ साथ कौन सा है, एक तो गुलाबी है, ठीक है, एक इधर से आओ तो सिल्वर है, ठीक है, एक इधर से आओ ऊपर देखो तो पीला है, और नीचे देखो तो कौन सा है जी, भूरा है। तो बच्चों ने निशान लगाया होगा ऐसे, गुलाबी है, सिल्वर है, पीला है और भूरा है। देखो यही तो पूछा ना, हरा पीछे है, इसके साथ साथ में कौन से कलर है, एक तो गुलाबी है, एक सिल्वर है, ऊपर एक पीला है और एक नीचे एक भूरा है। ऐसे किया है ना सबने? सर हमने ऐसे कराया, जो हाँ लाल है वो वाले कट करके बाकी दे। बिल्कुल, रेड अपोजिट है, उसको हटा के संलग्न किया। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, आप लोग काफी बच्चों को आता है, काफी बच्चों ने सही किया है। आप क्या करो, आपको कौन सा कलर दिया है, यहाँ पे ग्रीन कलर दिया है ना, हरा रंग दिया हुआ है। हरे का अपोजिट देखो आपके पास क्या है, हरे का अपोजिट क्या है जी, लाल, है ना। तो हरे का जो अपोजिट है लाल, उसको चेक करो, लाल जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन गलत है, जिस ऑप्शन में लाल नहीं होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अपोजिट हो गया ना ये तो साथ में आया ही नहीं, बाकी सारे कलर क्या आ जाएंगे साथ में। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन करो तो जो आपको दे रखा है, जैसे ग्रीन दे रखा है, इसका अपोजिट देखो सीधा क्या है, अपोजिट क्या है जी, लाल है। इसको अगर ऑप्शन में लाल कहीं पर नजर आए तो उसको हटाओ, और बाकी सभी क्या आपके आंसर। देखो ऑप्शन में लाल आ गया तो मतलब ये आंसर नहीं, ऑप्शन में लाल आ गया इट मींस ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में लाल आ गया इट मींस ये आंसर नहीं है, इसमें लाल नहीं है तो आपका ये क्या हो गया, आंसर। जल्दी हो जाएगा, है ना, समझ में आ गई बात? यस सर, ऐसे ही किया था। ठीक है, देखिए रीजनिंग में सारी चीजें सेम ही होती हैं, बस कराने का तरीका किसी का अलग किसी का अलग, यही होता है। आपको बस समझ में आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आपको जिस मेथड से समझ में आता है ना, आप उस मेथड से किया करो, चाहे मैं करा रहा हूँ, चाहे किसी और टीचर से कोचिंग ली हो, चाहे कहीं से भी आपने देखा हो, तो जो चीज आपको समझ में आए उससे करो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम चार चीजें सीखते हैं, चारों की प्रैक्टिस करते हैं, इससे अच्छा तो एक चीज सीखे ना, उसको बार बार प्रैक्टिस कर ले तो वो हमें वैसे ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मुझे ये बताइए, किसी को कोई डाउट? जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी आप ऐसे ही करेंगे, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो डाउट सर, क्लियर है। नो सर। गुड, इसमें करना सब आपको थैंक ही यू है, वेरी मच सर। इसमें करना आपको ही है सारी चीजें, ठीक है। इसमें बस दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट करना है, क्योंकि उल्टा स्टार्ट करने में क्या है ना, स्टार्टिंग में वो कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट देता है, नीचे जो है वो इजी स्टेटमेंट देगा। उल्टा स्टार्ट ऐसे ही क्यूब बना के सॉल्व होगा सर? क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी? सर मैं ये कह रही हूँ क्वेश्चन ऐसे ही क्यूब बना के सॉल्व होगा? हाँ जी, क्यूब बना के सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, आपको टॉप से सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे की स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। दूसरा, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी है, टॉप और बॉटम को। उसके बाद चेक करना है कि टॉप और बॉटम से मिलता जुलता आपको कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसको सॉल्व कीजिए, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और जो बी और सी नंबर पे जो स्टेटमेंट थी वो क्वेश्चन में मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी क्यूब के अंदर क्या है, जो कल कराए थे ना उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि डीएसएस भी इतना ज्यादा देगा नहीं, और देगा तो इसमें से जो आप आज जो टाइप किए उसमें से भी एक ही सवाल देगा, ठीक है। तो कल वाले जो क्वेश्चंस किए थे प्लीज उनको ध्यान से कर लेना। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली थी उनके लिए हल्का सा बता देता हूँ। देखो कल वाली क्लास में सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, वो फॉर्मूले आपको या तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा या फिर वैसे आप बच्चे से किसी से ले लेना, अगर है परिचित कोई आपका इस ग्रुप में। खाली आप एन निकालना सीखो, एन कैसे निकलेगा। अगर आपको बड़े क्यूब की साइड दे रखी है, मान लीजिए बड़े क्यूब की साइड आपको 15 दे रखी है, और छोटे क्यूब की साइड भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, मान लीजिए 3 दे रखी है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए बस। दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका जो 5 आया ये n है, उसके बाद खाली फॉर्मूले में n की वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन खत्म होता जाएगा, ठीक है।
और अगर आपको साइड्स नहीं दे रखी तो जो आज स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था कि छोटे घनों की संख्या देगा, जैसे मान लीजिए छोटे घनों की संख्या आपको दे दी 64, छोटे घन आपको दे दिए 64, तो आपको क्या करना है, सीधा इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। जैसे ही आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है जी, 4 होता है। तो ये 4 जो आएगा ये आपको n की वैल्यू आ जाएगी, सीधा फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में बस यही एक मुद्दा था n, जिससे सारे क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है जी, जिन्होंने कल क्लास में ली थी, हो गया क्लियर? कुछ बता दीजिए। यस सर क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया। ओके सर अब मुझे एक चीज क्लियर करनी है कि n क्या है, ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ। n क्या है, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, बड़ा जो ये क्वेश्चन नहीं, ये रहा देखो, ये रहा, ये क्यों दिख रहा है, ये जो बड़ा जो साइड दे रखी है आपको, ये साइड यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड दी है वो 15 दी गई। तो वो पूछ रहा है कि भैया इसमें से मुझे ये बता दो, इस लाइन में से आप 3-3 सेंटीमीटर के, नीचे 3 दे रखा है देखो, नीचे 3 है ना, 3-3 सेंटीमीटर के कितने क्यूब काट सकते हो। तो जी 15 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो आ गया 5, ठीक है ना, कितना आ गया 5। तो भैया मैं इसमें 3-3 सेंटीमीटर के इस लाइन में से कितने क्यूब काट सकता हूँ, 5 क्यूब काट सकता हूँ, वो n है। ओके सर। सर n मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स। हाँ, नंबर ऑफ क्यूब्स कह सकते हो, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। सर कल आपने एक सर वो क्वेश्चन भी नहीं कह लिखवाया था, पाएंगे। उसका आंसर नहीं कराया था। वो टाइप अभी हुई नहीं है, वो लास्ट वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं ना आप? यस सर। यस सर। हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन की टाइप अभी कराऊंगा ना तो उसमें वो कवर हो जाएगा। एक ही टाइप रहती है इसमें, उसको जब कराऊंगा तो उसमें कवर होगा। वो उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो कल फॉर्मूले लिखवाए थे उसको चेंज करना पड़ेगा, वो कराऊंगा ओके तब। सर। ओके, बस आप कुछ कुछ चीजें याद रखिए। सर बिल्कुल डाल देंगे जी। हाँ जी, सर? बोलिए। हाँ जी, सर प्लीज फॉर्मूला शेयर कर दीजिए, लास्ट क्लास वाले आप ही कर दीजिए। मैं कर दूं, टाइम लगेगा और इसमें लिखवाने पड़ेंगे थोड़ी। कोई बात नहीं सर, आप वैसे ग्रुप में डाल दीजिए, हम नोट कर लेंगे। हाँ, मैं जरूर करूंगा। ठीक है ना, ठीक है सर। पक्का डाल दूंगा, याद से कल डाल दूंगा। ओके, थैंक यू सर। सर एक ना डाउट था सिटिंग अरेंजमेंट से। सिटिंग अरेंजमेंट से आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं कर दूंगा, अगर टाइम लगा तो मैं करके। नहीं सर क्वेश्चन नहीं था, मुझे वो पूछना था जो आपने मिनिमम नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स का फॉर्मूला कराया था, उसे एक बार से एक्सप्लेन कर देंगे। मैक्सिमम नंबर -2 इंटू बिटवीन +2। रैंकिंग कराया था। हाँ सॉरी, रैंकिंग हाँ, रैंकिंग कराया था। क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए उसमें? सर वो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दीजिए। फॉर्मूला बताना है आपको? जी सर, फॉर्मूला ऐसा क्यों है वो समझ नहीं आया। ऐसा क्यों? देखिए, मैक्सिमम नंबर के स्टूडेंट आपने निकाल लिए, उसमें से आपको रैंकिंग हमेशा 2 बच्चों की दे रखी है। ठीक है, रैंकिंग हमेशा दो लोगों की उसमें दे रखी है, इसलिए उसमें से 2 का हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? 2 इंटू और जो बिटवीन जो हमने नंबर्स लिए सर थे। क्लास इज ओवर। क्लास ओवर हो गई। हाँ जी, हाँ जी, लीव कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ऐसा मैं आपको, क्या नाम है आपका, कोई बच्चा पूछ रहा था, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक है, फिर क्लास ओवर होती है तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर वो अभी मैं ना अभी एक टॉपिक होगा हमारा कंपैरिजन टेस्ट करके, ठीक है, उसमें वो क्लियर कर दूंगा आपको। ओके सर रैंकिंग अलग है और सिटिंग अरेंजमेंट अलग है। देखो, कहने को तो दोनों अलग है। सिटिंग अरेंजमेंट में बैठने की व्यवस्था बताई जाएगी, बच्चों का अलग अलग कराया जाएगा। किसी बुक में दोनों को साथ दे रखा है, किसी बुक में अलग है। तो मेरे पास जो टॉपिक्स हैं या जो चीज मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से वो दोनों अलग है। ठीक है, तो सर आपने अभी रैंकिंग कराया, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं कराया ना। रैंकिंग करा है। कई बुक्स में ना कंपैरिजन टेस्ट भी इसी के साथ डाल रखा है। सर जैसे सर्कुलर में बच्चे बैठे हुए हैं, एक इसके लेफ्ट में एक राइट में, वो नहीं कराया आपने। वो सिटिंग अरेंजमेंट में आ जाएगा जी। हाँ, तो वो वाला टॉपिक अभी नहीं हुआ, अभी रैंकिंग हुआ है ना। अभी ओनली रैंकिंग हुआ, अभी कंपैरिजन टेस्ट भी नहीं हुआ। अच्छा सर, ठीक है सर।
ओके। जो बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं आपको मैक्सिमम स्टूडेंट वाला मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब कंपैरिजन टेस्ट कराऊंगा ना, उसमें कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। आप मुझे याद दिला देना एक बार जरूर, बस जब क्लास चल रही हो। ओके ओके सर। सर हमने भी एक क्वेश्चन दिया था आपको रैंकिंग का।